हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो दिल्ली आईटीआई में जो टेंटेटिव रैंक आया था, यहाँ पे देख सकते हैं टेंटेटिव रैंक, टेंटेटिव मेरिट लिस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर वाइज और टेंटेटिव मेरिट लिस्ट रैंक वाइज। ठीक है। सो गाइस, यहाँ पे रैंक वाइज हमने देखा था, जिस भी स्टूडेंट का यहाँ पे जो नाम आ गया था उसके बाद उनको क्या करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो हमारा कट ऑफ रैंक है, यहाँ पे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कट ऑफ रैंक के बेस पे आपका जो आपका जितना रैंक आएगा उसको उस ट्रेड में आपका वहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे कट ऑफ रैंक, अगर आप 8 के बेस पे अपने आईटीआई का फॉर्म क्लिक किया है तो यहाँ पे सिंपली क्लिक करेंगे। जो लेटेस्ट रैंक है, जो कट ऑफ रैंक, वो है यहाँ पे लेटेस्ट 5। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं लेटेस्ट रैंक नंबर 5 है। तो अगर आपने 8 के बेस पे अगर आपने एडमिशन लिया तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आप 8 के बेस पे एडमिशन लिया और दिल्ली कि आउटसाइड मतलब अदर स्टेट से हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। और अगर अगर 10 के बेस पे अगर आपने किया है तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ, तो यहाँ पे पीडीएफ फॉर्मेट है आपका ओपन होगा। तो मैंने पीडीएफ फॉर्मेट डाउनलोड करके रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। देख सकते हैं यहाँ पे जो रैंक आया था हम लोगों का, तो इतना सारा सब रैंक आया हुआ था। ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा ये नया एक नोटिफिकेशन गाइडलाइन यहाँ पे आया हुआ है। देख सकते हैं आप, इंस्ट्रक्शन फॉर फर्स्ट काउंसलिंग राउंड, अभ्यर्थियों के लिए प्रथम काउंसलिंग के लिए निर्देश। तो हमारे लिए क्या क्या निर्देश है, आज इस वीडियो में कंप्लीट इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस पीडीएफ में यहाँ से क्लिक करेंगे। तो अगर आप इंग्लिश में डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, हिंदी में करना चाहते हैं यहाँ पे, तो हम सिंपली हिंदी पे ही क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमारा पीडीएफ फॉर्मेट कुछ इस टाइप का हमारा डाउनलोड हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ पहले से। तो ये रहा हमारा, तो ये दिया यहाँ पे अभ्यर्थियों के लिए प्रथम काउंसलिंग के निर्देश। तो अभ्यर्थियों के लिए प्रथम काउंसलिंग के निर्देश दिए गए हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे अभ्यर्थियों के लिए प्रथम काउंसलिंग के निर्देश। और यहाँ पे दिया है प्रक्रिया, यहाँ पे दिया है संभावित तिथि। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा अंतिम रैंक का प्रदर्शन है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, अंतिम रैंक का प्रदर्शन हुआ है 9/7/2024, मतलब 9 जुलाई को आपका जो अंतिम रैंक आने वाला है उसका अंतिम मतलब फाइनल रैंक आएगा आपका। ठीक है। तो उसमें जो भी स्टूडेंट का नाम सही होगा, जिस स्टूडेंट ने जो भी गलती पाई थी अपने टेंटेटिव रैंक के लिस्ट में, तो जो भी अपने ऑब्जेक्शन के लिए जो भी सुधार करवाए होंगे, तो उसका जो नया लिस्ट आएगा वो 9 तारीख को आएगा, अंतिम रैंक। ठीक है, फाइनल रैंक आएगा आपको 9 तारीख को। उसके बाद आपका क्या होगा, प्रथम काउंसलिंग प्रदर्शन होगा, मतलब आपका फर्स्ट काउंसलिंग राउंड आएगा 15 तारीख को। 15 जून को आपका फर्स्ट राउंडिंग काउंट आएगा। उसके बाद यहाँ दिया वांटेड उम्मीदवार सीट विजेता चयन फ्रीज या अपग्रेड। ठीक है। तो अगर आपका जो उम्मीदवार का सीट अगर नहीं आया हुआ है, चयन हो चुका है उनका, तो वो उनके बीच यहाँ पे वो चयन कर सकते हैं। मतलब जिनका भी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है और मतलब रैंक कम ज़्यादा आया है, तो वो वहाँ पे अपना चूज कर सकते हैं या फ्रीज फिर से कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वांटेड आईटीआई में प्रथम काउंसलिंग के वांटेड उम्मीदवार की रिपोर्टिंग। ठीक है। तो अगर आपका जो प्रथम काउंसलिंग में अगर आपका नाम नहीं आता है, तो यहाँ पे अगर प्रथम काउंसलिंग होगा तो यहाँ पे आपका 15 तारीख को नाम आएगा ही। अगर आपका नाम नहीं आया तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आईटीआई में प्रथम काउंसलिंग के वांटेड उम्मीदवार को रिपोर्ट। ठीक है। तो यहाँ पे आपका रिपोर्ट आएगा। उसके बाद यहाँ पे प्रथम काउंसलिंग के लिए एडमिशन फीस भुगतान, जो आपको प्रथम प्रथम जो काउंसलिंग होगा उसके लिए आपको जो फीस देना पड़ेगा वो इस समय देना पड़ेगा। 16 जून से 21 जून के बीच आपको, इन्हीं के बीच आपको फीस प्रथम काउंसलिंग का भी आपको पे करना होगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ और गाइडलाइंस दिए गए हैं। पहली काउंसलिंग परिणाम पता करने के लिए उम्मीदवारों को अपने यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके ऑनलाइन पोर्टल पर लॉगिन करें। ठीक है। प्रथम राउंड में अभ्यर्थियों को सीट वांटेड ना होने पर, ठीक है, अगर आपका प्रथम जो फर्स्ट राउंड आपका आएगा, काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड आएगा, अगर उसमें आपका नाम नहीं आता है तो यहाँ पे देखिए उसके लिए क्या गाइडलाइन दिया गया है। यहाँ पे लिखा गया है, यदि उम्मीदवार को कोई सीट आवंटित नहीं किया जाता है तो वो अपनी स्वचालित रूप से अगली काउंसलिंग में भाग लेगा। इसलिए उन्हें अगली काउंसलिंग परिणाम की प्रतीक्षा करनी होगी और हाल ही हुए ट्रेडों में फेरबदल के लिए निर्धारित तिथियों पर ट्रेड विकल्पों के लिए फायदेदार फेरबदल नए विकल्प भर सकते हैं या हटा सकते हैं। ठीक है।
अगर आपका फर्स्ट काउंसलिंग है, अगर आपका नाम नहीं आता है तो सिंपली आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, दूसरे काउंसलिंग का आप वेट करेंगे, आप वहाँ पे थोड़ा वेट करेंगे दूसरे काउंसलिंग का। और अगर ट्रेड में कोई फेरबदल करना है तो आप कर सकते हैं। अगर आपका रैंक कम आया है तो वहाँ पे अपना ट्रेड आप चेंज कर सकते हैं। जिस ट्रेड के बेस पे आपका जो रैंक आया है उसके वो आप चूज कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, अगर वहाँ सीट खाली होगी उस कॉलेज और या इंस्टीट्यूट में। तो उसके बाद यहाँ पे दूसरा गाइडलाइन क्या है, केवल सीट वांटित उम्मीदवारों के लिए। अगर आपका फर्स्ट काउंसलिंग में अगर आपका नाम आ जाता है तो उसके बाद आपको क्या करना है, तो यहाँ पे दिया गया है, जिन अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में सीट वांटित की जाती है उन्हें अनिवार्य रूप से अपनी प्राथमिकता यानी अपग्रेड, फोल्ड या फ्रीज का चयन करना होगा। ठीक है, तो उन्हें, और यहाँ पे देगा वांटित सीट की फ्रीजिंग और अपग्रेशन काउंसलिंग ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल पर आधारित तिथियों पर उपलब्ध होगी। यहाँ पे सिंपली यही कहा गया, अगर किसी स्टूडेंट का फर्स्ट काउंसलिंग राउंड में अगर नाम आ जाता है तो क्या करेंगे, वो अनिवार्य रूप से अपनी प्राथमिकता यानी अपग्रेड, फोल्ड या फ्रीज का चयन करेंगे। तो वो क्या करेंगे, फ्रीड और फोल्ड चयन करेंगे अपना, और काउंसलिंग ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल पर निर्धारित तिथियों पर उपलब्ध होगी। उसके बाद फ्रीजिंग कैसे करना है, यहाँ पर दिया है फ्रीजिंग का अर्थ है यदि उम्मीदवार उसे वांटेड सीट की से संतुष्ट है तो वो स्थायी प्रवेश लेना चाहता है तो वो अपनी वांटेड सीट फ्रीज कर देनी चाहिए। अगर आपका जो ट्रेड चूज किया था और आपका ट्रेड आ चुका है, अगर आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आया, ट्रेड भी वही सेम है, आपको सीट मिल रहा है, तो क्या कर लेंगे, अगर आप संतुष्ट है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, अपनी वांटेड को क्या कर सकते हैं, सीट को उस कॉलेज या इंस्टीट्यूट में क्या कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं। तो अगर आपका आ जाएगा तो फ्रीज करेंगे, नहीं आएगा तो क्या करेंगे, आप अपने यहाँ पे जो ऊपर वाले मैंने आपको गाइडलाइन बताएगा था यहाँ पे, ठीक है, तो क्या करेंगे, अपना ट्रेड या चेंज करेंगे। ठीक है, ट्रेड चेंज करेंगे, और अगर आप जिस रैंक वाइज आपका इंस्टीट्यूट में नाम आ रहा है रैंक वाइज, तो उस ट्रेड के जो कट ऑफ आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, चेंज करेंगे अपने चॉइस को, अपने ट्रेड को। उसके बाद यहाँ पे दिया अपग्रेडेशन क्या है, तो यहाँ पे अपग्रेडेशन का मतलब है कि उम्मीदवार उच्च विकल्प वाली सीट के आवंटन के लिए अगली काउंसलिंग में भाग लेना चाहता है। यदि उम्मीदवार को उच्च विकल्पी वाली सीट वांटित की जाती है तो वह पहले आवंटित सीट खो देगा। यहाँ पे उम्मीदवार उच्च विकल्प वाली सीट के आवंटन के लिए अगली काउंसलिंग में भाग लेना चाहता है। यदि उम्मीदवार को उच्च विकल्प वाली सीट वांटित की जाती है तो पहले वाले वांटित सीट को खो देगा। ठीक है, अगर आपका जो रैंक वाइज और आपका जो ये आएगा फाइनल रैंक और फर्स्ट काउंसलिंग में आपका नाम जो आएगा उसके अकॉर्डिंग अगर आपका ट्रेड अगर जो आपको मिला है, तो अगर आप उस ट्रेड को नहीं लेना चाहते हैं, दूसरा ट्रेड चूज करना चाहते हैं, तो आप चूज कर सकते हैं। उसके लिए वो आपका सेकेंड राउंड में आएगा, सेकेंड काउंसलिंग राउंड में आपका जो ट्रेड आएगा वो आएगा। ठीक है, और जो इससे पहले जो आपको जो ट्रेड मिला था वो क्या किया जाएगा, आपको वापस नहीं, वो आपको ट्रेड को हटा दिया जाएगा और वो किसी दूसरे बच्चे को आपके उस ट्रेड को जो आपको सजेस्ट में आया था, जो आपने फिल किया था, अगर वो नहीं आया उसकी जगह दूसरे ट्रेड आ रहा है तो उससे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपना सीट खो देंगे, वो किसी दूसरे स्टूडेंट को दे दिया जाएगा। फिर आपका जब आपका अगला आएगा काउंसलिंग राउंड, सेकेंड काउंसलिंग राउंड, उसमें आपका नाम आएगा। यदि कोई अपग्रेडेशन सीट आवंटित नहीं की जाती है तो उम्मीदवार ऐसा करना होगा, अपनी पूर्व आवंटित सीट बराबर रखें। ठीक है, अगर आपको कोई वांटित सीट नहीं चाहिए तो क्या करना है, वो अपग्रेड नहीं करना है, तो आपका जो सीट मिला था पूर्व वांटित सीट उसको अपने बरकरार रखना है, मतलब चेंज वगैरह नहीं करना है। अपग्रेडेशन के बाद अभ्यर्थियों को अगली काउंसलिंग के लिए इंतजार करना है। ठीक है, अगर आपने अपग्रेडेशन किया है, आपने अपग्रेड किया है, ठीक है, तो आपको अगली काउंसलिंग के लिए आपको वेट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं और यहाँ पे और भी दिया होगा, हाल ही की वे निर्धारित तिथियों पर व्यापार विकल्पों के लिए फेरबदल नए भर सकते हैं, हटा सकते हैं। यह विकल्प केवल प्रथम काउंसलिंग के दौरान ही उपलब्ध है। ठीक है, प्रथम काउंसलिंग में आपका नाम नहीं आता है, अगर आपका ट्रेड चेंज हो जाता है, ठीक है, जो आपने जो फिल किया था उसके अकॉर्डिंग अगर ट्रेड
जो आपका मनपसंद ट्रेड नहीं आता है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं आप, काउंसलिंग, उसके लिए आप फेरबदल कर सकते हैं, मतलब फिलिंग चॉइस कर सकते हैं, ठीक है, फिर से। तो ये केवल प्रथम काउंसलिंग के ही दौरान होगा, उसके बाद नहीं होगा, क्योंकि आपका सीट जो अगर आपने पहले वाला खो दिया, अगर चेंज कर दिया तो आपका सेकेंड काउंसलिंग में नाम आएगा, ठीक है, और वो सीट आपको किसी और स्टूडेंट को दी जाएगी। यहाँ पे तीसरा दिया है केवल फ्रीज वरीयता वाले उम्मीदवारों के लिए। जो अभ्यर्थी फ्रीजिंग वरीयता का विकल्प चुनते हैं उन्हें अपने प्रवेश प्रक्रिया को पूरा करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाओं को पालन करना पड़ेगा। फ्रीजिंग फिजिकल रिपोर्टिंग, ठीक है, वांछित आईटीआई में काउंसलिंग के लिए उम्मीदवार की फिजिकल रिपोर्टिंग निर्धारित तिथियों सुबह 9:30 बजे से 4:30 बजे तक, शाम को क्या बजे तक की जाएगी। प्रवेश करने वाले आईटीआई के हेल्पलाइन नंबर और पते ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल और प्रोस्पेक्ट पर उपलब्ध हैं, ठीक है। उम्मीदवार को फ़ोन करना चाहिए और वांटेड सीट आईटीआई में जाना चाहिए और भौतिक सत्यापन के लिए पहले ही अपॉइंटमेंट टाइम टेबल लेना चाहिए, ताकि आवश्यकता भीड़ से बचा जा सके। हालांकि सीधे रिपोर्टिंग करने वाले उम्मीदवार का भौतिक सत्यापन भी किया जा सकता है यदि कार्य भार कम है, अन्यथा उनका सत्यापन किया जाएगा। भौतिक सत्यापन के लिए आईटीआई को प्रवेश देकर टाइम स्टॉल तारीख और समय दे दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि जो फिजिकल रिपोर्ट है, जो हमारा फिजिकल रिपोर्ट होगा, काउंसलिंग के उम्मीदवार का फिजिकल रिपोर्ट निर्धारित तिथियों पर 9:30 बजे से शाम के 4 बजे तक की जाएगी। अगर आपको वहाँ पे भीड़ मिलता है या आपको कोई और नोटिफिकेशन चाहिए या कोई जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर पे आप सिंपली वहाँ पे फ़ोन करके के या ईमेल करके आप अपना जो आपके डाउट है आप क्लियर कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। और जो अगर आपको वहाँ पे अगर भीड़ होता है तो आपका हो सके आप पहला दिन ना हो पाए, दूसरा दिन हो जाए, ठीक है। अगर आप वहाँ भीड़ नहीं है हालांकि तो क्या सकते हैं आप अपना फिजिकल रिपोर्ट अपना दे सकते हैं वहाँ पे। उसके बाद ऑनलाइन शुल्क जमा करना, फिर आपको अपना ऑनलाइन शुल्क जमा करना पड़ेगा। सफल भौतिक रिपोर्टिंग के बाद उम्मीदवारों को निर्धारित तिथियों पर ऑनलाइन प्रवेश शुल्क का भुगतान करना होगा। यहाँ पे एक और गाइडलाइन है, आवंटित आईटीआई में फिजिकल रिपोर्ट के समय निम्नलिखित दस्तावेज की आवश्यकता होगी। तो आपको जो फिजिकल अपडेट हो जो भी होगा आपका, ठीक है, फिजिकल जो आपका रिपोर्ट होगा उसमें कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, ठीक है, दस्तावेज ले जाने हैं। तो अस्थायी सीट वांटित पत्र की प्रति और सभी मूल प्रमाण पत्र अर्थात योग्यता प्रमाण पत्र, श्रेणी प्रमाण पत्र और उप श्रेणी प्रमाण पत्र, ग्रामीण वोटेज प्रमाण पत्र और दिल्ली सरकार अन्य न्यायालय का प्रमाण पत्र और कोई अन्य दस्तावेज यदि लागू हो या सत्यापन में प्रवेश संस्था द्वारा मांगा गया हो, तो ये आपको सारे इस डॉक्यूमेंट को, दस्तावेज को आपको ले जाना होगा। और यहाँ पे नीचे और भी दिया गया है, यहाँ पे दस्तावेजों की स्वप्रमाणित फोटो एक सेट वांटित आईटीआई में जमा किया जाना चाहिए, ठीक है। मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र, ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट्स, स्वप्रमाणित रैगिंग वाला आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। और अंडरटेकिंग का फॉर्म आपने जो फिल किया था उसको भी ले जाना पड़ेगा यहाँ पे। और स्वप्रमाणित चरित्र प्रमाण पत्र आपको ले जाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अभ्यर्थियों का आधार कार्ड ले जाना पड़ेगा और उम्मीदवारों की 3 तस्वीरें, ठीक है। तो ये सारे आपको डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने। अगर आप दिल्ली से नहीं है तो इसमें डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं लगेंगे, दिल्ली सरकार, ग्रामीण वोटेज प्रमाण पत्र, इनमें से कुछ प्रमाण पत्र आपके नहीं लगेंगे। आप अगर दिल्ली से नहीं है, अगर दिल्ली के रूरल एरिया से नहीं है, तो ये सारे दस्तावेज कैसे भरने हैं और कहाँ से डाउनलोड करने हैं, मैंने सारे पे मैंने वीडियो बना रखा है। सिंपली आप आईटीआई अपडेट में आप प्ले लिस्ट में जाके सिंपली सारा देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। यदि कोई उम्मीदवार आईटीआई में प्रवेश के लिए रिपोर्ट करता है लेकिन उपयुक्त तालिका दिए गए ग्रामीण प्रमाण पत्र प्रदान दिखाने में सक्षम नहीं है तो उसका अंतिम प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा।
अगर जो इसमें जो भी सारे इसमें डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, अगर आपने उसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपने जमा नहीं किया या आपने नहीं वहाँ पे आपने वहाँ पे डॉक्यूमेंट को सबमिट नहीं कर पाए, तो आपका जो जो सीट होगा क्या होगा, रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है। यदि यहाँ पे और दिया गया है, यदि उम्मीदवार ने कुछ दस्तावेज का वजन पत्र प्रस्तुत किया है और दस्तावेज अभी भी उसके पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन कुछ दिनों के बाद उपलब्ध हो सकता है, तो अपग्रेड फोल्ड विकल्प केवल पहली काउंसलिंग का विकल्प चुन सकता है और इस तरह उसे समय मिल जाएगा। अगली काउंसलिंग से पहले दस्तावेज कृपया ऊपर दिए गए अनुसार अपग्रेडेशन विकल्प देंगे। अगर कोई भी स्टूडेंट का अगर क्या होता है, अगर डॉक्यूमेंट अगर पूरा नहीं हो पाता है, जो भी डॉक्यूमेंट अगर पूरा नहीं मिल पाता है, तो आपका फर्स्ट काउंसलिंग में आपका अगर नहीं हो पाता है, आपका जो भी डॉक्यूमेंट अपडेट कॉलेज में करना होता है, तो आपका कुछ डॉक्यूमेंट्स रह जाता है, तो क्या कर सकते हैं आप, उससे अपडेट कर सकते हैं। आपको कुछ टाइम के लिए समय दिया जाएगा, जब तक कि सेकेंड राउंड ना आ जाए। नहीं तो अगर सेकेंड राउंड तक भी अगर आपका नहीं आ पाया आपका डॉक्यूमेंट्स, तो क्या आपका सीट को पूरी तरह रद्द कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे और भी दिए गए हैं। यदि ऐसा उम्मीदवार अगली काउंसलिंग में वर्तमान में वो वांटित सीट को बरकरार रखना चाहता है, तो वांटित ट्रेड ITI में शीर्ष विकल्प के रूप में रखा सकता है। अन्यथा योग्यता के आधार पर उम्मीदवार को उच्च विकल्प वाली सीट वांटित की जा सकती है और वह पहले से वांटित सीट खो देगा। अगर कोई उन्नत सीट नहीं वांटित होने पर उम्मीदवार अपनी पूर्व अंतिम सीट बरकरार रखेगा। ठीक है। तो वही इसमें एक आगे है, अगर आपका जो ट्रेड है, अगर आपको ट्रेड चेंज करना है, तो क्या अगर जो आपका जो ट्रेड मिल रहा है आपको आपके कट ऑफ रैंक के अकॉर्डिंग, क्या कर सकते हैं आप उसको बरकरार रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। अगर बरकरार नहीं रखना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए फिलिंग कर सकते हैं फिर से। जब आप फिलिंग कर देंगे तो आपका जो फर्स्ट जो आपको मिल रहा था सीट, वो आपके सीट को किसी और को दे दिया जाएगा, वो आपका सीट अपना खो देंगे आप। तो यहाँ ये था, इस पॉइंट्स में अपडेट्स थी। और आखिरी यहाँ पे दिया गया है, काउंसलिंग के बाद सीट रिजिक्ट प्रदर्शन और विकल्प भरना। ठीक है। गैर आवंटित अपग्रेड किए गए सत्यापित उम्मीदवार जिन्होंने कोई ट्रेड विकल्प नहीं भरा है, वे 23/7 से 25 तक अपनी काउंसलिंग के बाद अपनी ITI ट्रेड पसंद को जोड़ा, हटा और बदल सकते हैं। तो लास्ट में जो भी स्टूडेंट ने जो आपका अपग्रेड नहीं हो पाया, आपका जो काउंसलिंग नहीं पाया, तो लास्ट में भी आप कर सकते हैं। आपका जो ट्रेड है वो आपको नहीं मिल पाया, आप आवंटित है, अगर आपने ट्रेड फिल नहीं किया है, तो वो लास्ट आप यहाँ पे 23 जुलाई से 25 जुलाई के बीच में आप भर सकते हैं। उसके बाद भी आपका काउंसलिंग के बाद आपकी ITI ट्रेड को पसंद या जुड़ा जा सकता है। उसके बाद भी आप क्या कर सकते हैं, एक आपको ट्रेड फाइल कर देंगे, उसके बाद आपका भी यहाँ पे एडमिशन हो सकता है। तो ये था पूरा संपूर्ण वीडियो इस टॉपिक पे। तो देख सकते हैं आप, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को जल्दी से तैयार कर लीजिए। ये सारे जो मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको बताए हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने इन सभी पे वीडियो बना रखा है, तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको ले जाना है। ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे दस्तावेज, 100 प्रमाणित फोटो एक सेट। ठीक है। यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट, 100 प्रमाणित सर्टिफिकेट आपको सारा ले जाना होगा। ठीक है। और यहाँ पे अंडरटेकिंग 100 प्रमाणित चयनित प्रमाण पत्र, करेक्टर सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं, अभ्यर्थी का आधार कार्ड, और आपको अपने 3 पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाने होंगे। तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार करना शुरू कर दीजिए। तो मैंने आपको इस सभी डॉक्यूमेंट्स को कैसे डाउनलोड करना है, कैसे भरना है, मैंने इन सब पे वीडियो बना रखा है। तो अब हम वेट करेंगे अंतिम रैंक का। ठीक है। अंतिम रैंक प्रदर्शन का वेट करेंगे, फाइनल रैंक का। देखते हैं 9 तारीख को जो फाइनल होगा, उसी के अकॉर्डिंग कट ऑफ रैंक के अकॉर्डिंग फिर क्या होगा, आपका जो ट्रेड होगा वो आपको मिलेगा और कॉलेज आपको मिलेगा। तो गाइस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। सो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। गुड लक।